Good morning. In last session, we have studied the conducting system of heart. Today, we will be discussing cardiac cycle. Basically, cardiac cycle is the gap between the beginning of one heartbeat till the beginning of the second heartbeat or the next heartbeat. Okay? Gap between the beginning of one heartbeat till the beginning of next heartbeat. Okay, and the time taken by one cardiac cycle is 0.8 seconds. Means total time for one cardiac cycle is 0.8 seconds, and it is comprises of 3 phases. इसमें क्या होंगे? 3 phases होंगे. सबसे पहले आपका होगा एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड होगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड द थर्ड वन इज द ज्वाइंट डायस्टोल. Okay, the time taken by the atrial systole is 0.1 second, and it will take 0.3 second, and the joint diastole will take 0.4 second, and the total time is 0.8 second. Okay, next, अगर आप इसको एक ग्राफ के जरिए देखिए तो 0.1 सेकेंड आपका हो गया एट्रियल सिस्टोल, एंड 0.3 सेकेंड आपका हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड 0.4 सेकेंड आपका ज्वाइंट डायस्टोल. ओके, अब देखिए व्हाट इज सिस्टोल. मीन्स कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज रेफर्ड एज systole, and what is diastole? Means relaxation of the heart is referred as diastole. अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक साइकिल. This is your cardiac tendon, and this is your papillary muscles. Okay, and this is your bicuspid valve, and this is your bicuspid valve, and this is your tricuspid valve.
we all know that SA node present near the superior vena cava will generate the impulse. ये क्या करेगा, impulse generate करेगा and the SA node will transmit the impulse in artery. Artery में सारे impulse आएंगे and this will cause the contraction of artery. Auricle, ये क्या करेगा, ऑरिकल का कंट्रैक्शन काउज करेगा एंड दिस इज रेफर्ड एज ऑरिकल या एट्रियल कंट्रैक्शन, ओके एंड दिस विल टेक 0.3 सेकेंड. अब क्या होगा इसके बाद, एट द सेम टाइम इंपल्स फ्रॉम द SA नोड विल स्टिमुलेट द AV नोड. ये AV नोड को स्टिमुलेट करेगा एंड द AV नोड विल ट्रांसमिट द इंपल्स टू द बंडल ऑफ हिस टू बंडल ब्रांच एंड देन it will transmitted by Purkinje fiber to the ventricular muscles. अब यहाँ पे जैसे ही impulse आएगा ventricles में and this will cause the contraction of ventricle muscles. क्या होंगे, ventricle contract करेगा और जैसे ही ventricle contract करेगा this will push the chordae tendineae upward. ओके, कॉर्डी टेंडिनी को क्या करेगा, ये अपवर्ड पुश करेगा एंड द पेपिलरी मसल्स विल इंक्रीज इन हाइट. पेपिलरी मसल्स का क्या होगा, हाइट इंक्रीज करेगा. किसका, पेपिलरी मसल्स का हाइट इंक्रीज करेगा. ये हाइट इंक्रीज करने के वजह से ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व को पुश करेगा एंड दिस विल कॉज द closure of bicuspid valve and tricuspid valve and this produces the first heart sound, that is lung. Okay, and जैसे ही ये contract करेगा आपका क्या होगा, सेमीलूनर valve will open, सेमीलूनर valve open होगा and blood will be pumped into the aorta and the pulmonary artery. क्या होगा, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में पंप होगा, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा एंड दिस विल प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड. मींस फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर of bicuspid and tricuspid valve. अब क्या होगा, इसके बाद क्या होंगे कि आपका वेंट्रिकल विल गो अंडर डायस्टोल. ये रिलैक्स करेगा. जैसे ही ये रिलैक्स करेगा आपका बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा. ब्लड फ्रॉम एट्रियम विल रश टू द ventricle and this will produce the slight sound and this is called as third heart sound. ये क्या होगा, थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा एंड द ये आपका सेमीलूनर वाल्व. जैसे ही वेंट्रिकल विल अंडरगो डायस्टोल, the semilunar valve will get closed and the bicuspid and tricuspid valve will get open. Closure of the semilunar valve will produce the second heart sound called dub. Means second heart sound produced by closure of semilunar valve. ओके, देखिए फिर से इसको एक बार समझने का कोशिश कीजिए अच्छे से. सबसे पहले ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा. ये इंपल्स पूरे ऑरिकल में जाएगा एंड दिस विल
काउज द कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल। इससे क्या होगा, ऑरिकल का कंट्रैक्शन होगा। जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगा, ओपन होगा एंड द ब्लड विल रश टू द वेंट्रिकल। ब्लड क्या होगा आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा और इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल और ये टाइम लेता है आपका 0.3 सेकेंड। ओके, अब जब क्या होगा कि आपका एवी नोड स्टिमुलेट होगा, एवी नोड इंपल्स ट्रांसमिट करेगा और ये पुरकिंजे फाइबर के थ्रू कहाँ पहुंचेगा आपका वेंट्रिकल्स में। अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगा, क्लोज होगा टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड द सेमीलूनर वाल्व विल गेट ओपन। सेमीलूनर वाल्व ओपन होगा एंड ब्लड जो है आपका आओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पंप होगा, ठीक। एंड द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व विल प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट साउंड कॉल्ड लव, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट आपका वेंट्रिकल विल गेट रिलैक्स। वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा आपका बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा एंड द सेमीलूनर वाल्व विल गेट क्लोज। ये क्या होगा, सेमीलूनर वाल्व क्लोज होगा एंड दिस विल प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड कॉल्ड डब, ठीक। सेकेंड हार्ट साउंड आपका डब प्रोड्यूस होगा, समटाइम्स इसे डब भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या हो गया कि ये आपका 0.3 सेकेंड टाइम लेगा एंड नेक्स्ट जो होगा इसमें क्या होगा आपका ज्वाइंट डायस्टोल। इसमें चारों चैम्बर आपका रिलैक्स पोजीशन में होगा, ये रिलैक्स्ड होगा, ठीक। क्योंकि ऐसे नोड को 0.4 सेकेंड टाइम चाहिए टू जनरेट द इम्पल्स। ओके, टू जनरेट द नेक्स्ट इम्पल्स। नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट करने के लिए इसे 0.4 सेकेंड का टाइम चाहिए और इस बीच में क्या होगा आपका चारों चैम्बर क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे और ब्लड आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल में आते रहेगा, ठीक। इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल और ये आपका टोटल टाइम कितना लेगा, 0.4 सेकेंड एंड दिस इज कॉल्ड एज ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा कि आपका चारों चैम्बर क्या होंगे, रिलैक्स होगा, ब्लड आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल में आते रहेगा, ठीक। सबसे इसमें जो याद रखना है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कैसे होता है, पैपिलरी मसल्स का हाइट इंक्रीज करता है, कॉर्डे टेंडिनी इसे पुश करता है और इसके वजह से आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाता है एंड द ब्लड पम्प्ड इनटू द aorta एंड द पल्मोनरी आर्टरी। आफ्टर दैट क्या होगा कि वेंट्रिकल विल अंडरगो आपका डायस्टोल, ये रिलैक्स होगा। ये जैसे रिलैक्स होगा बाय 0.4 सेकेंड टाइम चाहिए टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट इम्पल्स। नेक्स्ट इम्पल्स ये 0.4 सेकेंड के बाद प्रोड्यूस करेगा। इस फेज में क्या होगा आपका चारों चैम्बर रिलैक्स होगा जिसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ओके, thank you, hope this video was useful. Please don't forget to share it on Facebook and WhatsApp. Thanks, have a good day.